हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर के सेट नंबर 12 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले के जो सेट थे 1 से लेके 11 तक वो प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब आईटी एक्ट जो था उसे कब पारित किया गया था? ए अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2000 और नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2000। अक्टूबर 2000 सन में जो था वो आईटी एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम पर निम्नलिखित में से कौन सी बस उपलब्ध है? कंप्यूटर में जो बस होती है, बस क्या काम करती है? जैसे जो अब हम लोग नॉर्मल बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो हम क्या करते हैं, बस का उपयोग क्या किस लिए करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी बस होती है जो डेटा को एक जगह से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाती है, तो उन्हें हम बस कहते हैं। तो ये बताना है कि कंप्यूटर में कौन कौन सी बसेस होती हैं। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस हैं ए एड्रेस बस, बी डेटा बस, सी सिस्टम बस और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस, डेटा और सिस्टम बस तीनों पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त सिंबल क्या है? असेंबली भाषा जो होती है उसमें जो सिंबल्स का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ए कोड, बी निमोनिक, सी असेंबलर और डी मशीन कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिक। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं है? ऐसा कौन सा मार्केट है जो ऑनलाइन यूज नहीं किया जा सकता है, हम उसमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते? ए फ्लिपकार्ट, बी मिंत्रा, सी ईबे और डी बिग कॉमर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिग कॉमर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, असेंबली भाषा से मशीन भाषा में ट्रांसलेटर कौन है? अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर। ऐसी क्या है डिवाइस, मतलब ऐसा क्या ट्रांसलेटर है, कौन सा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ऑप्शंस हैं ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर और डी लिंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। तीन प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। ये क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे असेंबलर है तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर क्या करता है, सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को ही प्रोसेस करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी जो 0 और 1 के रूप में होती है, तो उसी को वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेसर के समझने लायक बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, ये ट्रांसलेटर्स होते हैं जो जो भी हमारी लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोसेसर तक भेजता है। ठीक है, तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में यूज किए जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग अभी यूज कर, जावा देखते हैं, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, तो हम इनमें कोड करते हैं और इस कोड को कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, दोनों का क्या काम है? देखिए, कंपाइलर जो होता है वो पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को, जितना भी कोड है वो उनको एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो भी कोड है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उन्नत इंटरनेट मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेट फिल इन द ब्लैंक टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी देती है? ए मैश, बी स्टार, सी बस और डी हाइब्रिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैश टोपोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, डिमांड वेयर किस क्षेत्र का स्टोर फ्रंट है? डिमांड वेयर जो है वो किस एरिया का स्टोर फ्रंट कहलाता है? ए समाज सेवा, बी शिक्षा, सी कृषि और डी ई कॉमर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइकन्स फिल इन द ब्लैंक आदेश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कमांड है बोल सकते हैं। तो आइकन किस प्रकार की कमांड होती हैं? ऑप्शंस देखते हैं, ए टाइप किए हुए,
बी मौखिक, सी चित्र मतलब इमेजिनरी या पिक्चर के फॉर्म में, और डी काल्पनिक सी पिक्चर फॉर्म में और डी काल्पनिक काल्पनिक इमेजिनरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्र। जो आइकन्स आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे देखते हैं, जो भी छोटे छोटे आइकन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पिक्चर के फॉर्म में होते हैं। उस पर हम जाके क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के बजाय आप कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज कर सकते हैं। जो लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं उसमें अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। ऑप्शंस हैं ए जॉयस्टिक, बी ट्रैक बॉल, सी पॉइंटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैक बॉल। जो एक छोटा सा लगा आपको स्क्रीन मतलब पैड जैसा दिखाई देता है, जिसपे आप क्या करते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करने का काम या जो भी ड्रैगिंग का काम है वो सब करते हैं। तो उसका यूज किसका यूज करते सकते हैं हम उसकी जगह, माउस की जगह पे ट्रैक बॉल का यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दर्पण ऐप किसके लिए यूज होता है। जो दर्पण ऐप बनाया गया है वो किस चीज का, उसका उद्देश्य क्या है। ए इंटरनेट डेटा की स्पीड चेक करने के लिए, बी डिजिटल पेमेंट के लिए, सी बैंकिंग को आसान बनाने के लिए या डी जो डाक बीमा है उसके लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाक बीमा के लिए। अगला ऑप्शन नंबर डी है डाक बीमा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ए HTTP, बी TCP, सी IP और डी UDP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और UDP का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ए थॉमसन हॉलीडेज, बी माइकल एल्ड्रिच, सी टिम बर्नर्स ली और डी मार्क जुकरबर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइकल एल्ड्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाह्य उपकरण बाह्य भंडारण उपकरण नहीं है, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या नहीं है ये बताना है। ए CD रोम, बी DVD रोम, सी पेन ड्राइव और डी रैम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी है। जबकि CD रोम, DVD रोम और पेन ड्राइव ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कू क्या है। कू के बारे में हमें बताना है क्या होता है ये। ए सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन, सी हार्डवेयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल की अवधारणा किसने विकसित की थी। जो ईमेल का कॉन्सेप्ट था वो किसने डेवलप किया था। ए बिल गेट्स, बी आर्थर क्लार्क, सी रे टॉमलिंसन और डी सबीर भाटिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग का आधिकारिक प्रारंभ किसने और कब किया था। जो ब्लॉग होते हैं उनका उसकी स्टार्टिंग कब और किसने की थी। ऑप्शंस हैं ए पीटर मरहोल्ज 1998, बी पीटर मरहोल्ज 1999, सी मार्क जुकरबर्ग 1999 और डी मार्क जुकरबर्ग 1998। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीटर मरहोल्ज ने किया था। कब किया था, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगलाइन डू नॉट इविल किसके स्वामित्व में है। ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जिसके स्वामित्व में जो टैगलाइन है डू नॉट इविल वो है, ये बताना है। तो ए याहू, बी बिंग, सी गूगल और डी स्टार्ट पेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गूगल। अगला प्रश्न है,
सोशल नेटवर्क शब्द का प्रारंभ कब हुआ? जो सोशल नेटवर्किंग है उस शब्द को कब स्टार्ट किया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1985 और डी 1999। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से विषम पद को पहचानिए। ऑड जो भी ऑप्शन ये यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से ऑड को हमें पहचानना है। ए ऑप्टिकल फाइबर, बी ट्विस्टेड पेयर वायर, सी माइक्रोवेव और डी हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। क्योंकि देखिए जो फाइबर ऑप्टिकल होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर और माइक्रोवेव, ये तीनों किस प्रकार के हैं? एक मीडिया का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मीडिया। मीडियम मतलब कि जहां जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हर्ट्ज क्या है, वो इसका मीडिया का एक प्रकार नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किस नाम से हुआ था? जब सबसे शुरुआत में भारत में इंटरनेट स्टार्ट की गई थी सर्विस, तो उसे किस नाम से स्टार्ट किया गया था? ए गर्वित, बी भारत नेट, सी गेटवे इंटरनेट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेटवे इंटरनेट। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।